Good morning everyone. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor, Department of ABST, Government College अजमेर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। जैसा कि आपने 11th क्लास और 12th क्लास में पढ़ा था कि एंट्रीज होती है, फिर पोस्टिंग होती है, और पोस्टिंग में जो बैलेंस सीडी निकाल के उस अकाउंट्स का बैलेंस सीडी निकाल कर उसका ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद में हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो आज हम फाइनल अकाउंट्स देख रहे हैं। तो 11th और सीनियर में तो आपने फाइनल अकाउंट्स में स्टडी की थी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और हम देख रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज में कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, और उसके जो प्रोविजंस दे रखे हैं कंपनीज एक्ट में, उसके अकॉर्डिंग हम फाइनल अकाउंट्स तैयार करेंगे। तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, कंपनियों के अंतिम खाते किस प्रकार बनाते हैं, कौन से सेक्शन कौन सी लागू होगी, किस शेड्यूल में दे रखा है, वो सब हम देखते हैं इसमें। तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज, यानी हम इसको हिंदी में बोलते हैं कंपनियों के वित्तीय विवरण। यदि आपने किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स देखी होगी, उसमें आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट 1956, उसमें ओल्ड प्रोविजंस दे रखे थे। उसमें शेड्यूल 6 में बैलेंस शीट की फॉर्मेट दे रखी थी, लेकिन P&L अकाउंट की फॉर्मेट नहीं दे रखी थी। केवल इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि P&L अकाउंट किस प्रकार बनेगा। लेकिन न्यू कंपनीज एक्ट 2013, इसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों की फॉर्मेट दे रखी है कि जो शेड्यूल 13, शेड्यूल थर्ड में जो फॉर्मेट दे रखी है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, उसके अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट्स तैयार किए जाएंगे। तो हम देखते हैं कौन कौन सी सेक्शन इस पर लागू होगी। तो कंपनीज एक्ट 2013, उसकी सेक्शन 120 से लेकर 137, इसके प्रोविजंस कंपनी के फाइनल अकाउंट से रिलेटेड हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 ऑफ न्यू कंपनीज एक्ट 2013, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मीन्स जो न्यू कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें बैलेंस शीट और P&L अकाउंट की फॉर्मेट शेड्यूल 3 में दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3, उसमें पार्ट दे रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसमें उसके अकॉर्डिंग हमको जो फॉर्मेट दे रखी है, उसी फॉर्मेट में फाइनल अकाउंट्स तैयार करने हैं। उसमें कुछ ऐड और लेस नहीं कर सकते। तो शेड्यूल 3 प्रोवाइड्स जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सेक्शन 240 में दे रखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इंक्लूड्स बैलेंस शीट, जो कि वित्तीय वर्ष की अंत में 31 मार्च की होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कंपनीज प्रॉफिट के लिए बिजनेस कर रही है वो बनाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो कंपनीज प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं कर रही है, सेवाएं दे रही है विदाउट प्रॉफिट, वो बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उस पूरे फाइनेंशियल ईयर का कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। लेकिन जो स्मॉल कंपनीज है या जो निष्क्रिय कंपनी है, डोरमेंट कंपनी, उनके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। यदि किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या और किसी कारण से कुछ चेंजेस आते हैं स्टेटमेंट्स में, तो उसका एक अलग से इसमें अटैच करेंगे यदि उसमें लागू होता है तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एंड द लास्ट इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऑफ नोट्स।
एक नोट्स ऑन अकाउंट्स तैयार होता है फाइनल अकाउंट्स के लिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो भी एक पार्ट है नोट्स ऑन अकाउंट्स। तो हम अनेक्स टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पार्ट है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सबको बोलते हैं बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेज इन इक्विटी एंड स्टेटमेंट ऑफ नोट्स, ये सब मिलाकर इनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। कर दो